नमस्ते, वेलकम टू हार्टबीट एपिसोड। आज का एपिसोड हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं कि बच्चों के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग का खान पान और रहन सहन हो गया है, हम लोग तो अपनी एक जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन उसके लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं या उनको किस राह पर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर आज के टाइम में दो इंपॉर्टेंट चीजें, समय से पहले हार्ट डिजीज का आना और दूसरा चीज है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। ये दो चीजें बच्चों में बहुत बढ़ रही हैं और उसके कुछ कारण हैं जो कि फैमिली को ही एक समय रहते एक्शन लेने को हो सकता है कि उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। खान पान के बारे में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक टाइम हुआ करता था कि हम लोग महीनों में या हो सकता था कि 2 महीने में एक बार बाहर जाके खाते थे, अब हम लोगों का हैबिट हो गया कि हफ्ते में 1 या 2 बार हम लोग बाहर जाते हैं, या ना भी जा पाए तो घर में मंगा के खाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप खाना मंगा के खाते हैं उसमें जो सॉल्ट का लेवल रहता है काफी हाई रहता है। उतना ही नहीं, उसमें जो एडिटिव्स रहते हैं जो कि आपके टेस्ट बड को बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको आप एंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि जो बच्चा पहले घर के खाने को एंजॉय कर रहा होता है, बाद में घर के खाने को छोड़ के मोस्ट ऑफ टाइम बाहर के खाने पर ही कंसंट्रेट करता है, उसी को एंजॉय कर पाता है। तो ये हैबिट को हम लोग जितना जल्दी कट डाउन करें या जितना जल्दी उस पर एक्शन लें या उसको होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करें, क्योंकि ये चीज जिस दिन आ जाती है उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब तक बच्चा आपके कंट्रोल में है तभी तक ही आप चीजों को कर सकते। तो इसको आप जितनी छोटी उम्र में इसको डालें कि बाहर के खाने में क्या चीज को उसको देना है, किस चीज पर उसको रोकना है, ये पूरा दायित्व आपका है एज अ पेरेंट, एंड वी हैव टू टेक एक्शन। दूसरा चीज था कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक अभी तो लोगों को काफी जागरूकता हो गई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक इज द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग अवेलेबल। उसके बारे में कोई भी ज्ञान देना सही नहीं। मान के चलिए वो एक तरीके का जहरी है, और खासकर बच्चों में अगर आप देते हैं तो एक तरीके से हाई कैलोरी विदाउट एनी एक्टिविटी, और जब वो कैलोरीज अंदर में जाते हैं वो क्रेविंग को प्रोड्यूस करते हैं। आप समझिए एक तरीके से आप जब कोई भी चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक और इवन हार्ड ड्रिंक, सब में एक कॉम्पोनेंट रहता है जिसको कहते हैं शुगर। जैसे ही शुगर जाता है बॉडी में, बॉडी के अंदर में एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं इंसुलिन, उसको नॉर्मलाइज करता है। बार बार आप जब इंसुलिन को काम में लगा रहे हैं तो एक टाइम वो एग्जॉस्ट होता है, समय से पहले डायबिटीज और समय से पहले प्रॉब्लम हो जाते हैं। इन लोग जो खासकर इस चीजों को प्रमोट करते, कोई भी चीज को अगर आपको क्रेविंग बढ़ाना है उसमें सिर्फ शुगर डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, धीरे धीरे करके आप उसमें क्रेविंग, खासकर शुगरी प्रोडक्ट, आप कोई भी खाने को देखिए जिसमें शुगर का क्वांटिटी थोड़ा सा भी ज्यादा है या थोड़ा भी है, वो आपकी क्रेविंग को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो ब्रेन के एक ऐसे पार्ट को एक्टिवेट करता है जहां पर आप क्रेव करने लगते हैं। मतलब एक तो इंसुलिन लेवल को आप अप डाउन करते हैं, एंड एट द सेम टाइम जैसे ही इंसुलिन लेवल अप डाउन होता है, ब्रेन में आपको एक तरीके से क्रेविंग को भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लिम्बिक सिस्टम पर भी एक्ट करता है। तो ये दो तरीके से खासकर ये जो इंडस्ट्री रहती है, फूड इंडस्ट्री रहती है, वो इसको प्रमोट करती है, क्योंकि उनमें यही दिखाते हैं कि आप जैसी कैलोरी, इसमें जो कैलोरी है इससे बच्चे में एनर्जी आएगी और वो ज्यादा फुर्तीला होगा। लेकिन मान के चलिए कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स हुए या स्वीट्स हुए या चॉकलेट्स हुए, अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा है, धीरे धीरे करके उसकी स्थिरता, मतलब वो जितना पहले एक्टिव था उससे कम होता चला जाएगा। दैट इज वन पार्ट। दूसरा रहता है बच्चे में खेलने कूदने की जो हैबिट्स रहती हैं, वो हम खासकर पेरेंट्स जो ज्यादा बिजी रहते हैं वो देख नहीं पाते, और जब भी घर पर आते हैं तो उन लोग देखते हैं कि बच्चा या तो मोबाइल पर लगा हुआ है या अपने गेम में लगा हुआ है। ये हैबिट पर भी हम लोगों को एज अ पेरेंट वी हैव टू वर्क। आप जितना उसको छूट देंगे इस चीज के लिए, वो उतना ही उसको इस्तेमाल करेगा। बाद में ऐसा टाइम होगा कि वो बाहर जाना बंद कर देगा। तो पहला चीज है, पहले आपको छोड़ना, क्योंकि कोई भी हैबिट अगर आप बच्चे में डालना चाहते हैं, वो चीज के लिए आपको पहले छोड़ना होगा, तभी बच्चा भी छोड़ पाएगा। तो पहले आप अपने हैबिट्स को छोड़िए, क्योंकि वी शुड बी ऑनेस्ट। आप कहते हैं ना कि चीटिंग कर नहीं सकते, यहाँ पर आप चीट नहीं कर सकते कि आप मोबाइल खूब यूज कीजिए, अब बच्चे से बोले कि आप मत यूज कीजिए। आप अगर खुद प्ले कर रहे हैं उसको बोले कि नहीं, इट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, मतलब आप उस तरीके से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जीतना तो पहले आपको अपने आप को जीतना होगा कि हम अपने उस हैबिट को छोड़े, तब बच्चे से बोले कि भाई आप इसको मत कीजिए क्योंकि ये सही नहीं है। तीसरा चीज, मोबाइल अगर आप देते भी, जो कभी कभी सेफ्टी के लिए जरूरत होता है या बच्चा बहुत दूर जा रहा है या स्कूल की तरफ से रिकमेंडेड रहता है, तो आप कुछ देखिए कि वो किस एप्स पर एक्टिव है और किस एप्स को उसको अलाउ करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके नियंत्रण में ही आती है।
खासकर कुछ ऐप्स रहते हैं जिसमें आदमी अगर एक बार घुस गया तो बाहर निकल नहीं पाता, उसमें होता है इंस्टाग्राम। सो आई डोंट वांट टू से अगेंस्ट इट, बट इट इज अ वेरी वेरी एडिक्टिव। खासकर बच्चों के लिए ये एक तरीके से साइन ऑफ सिंबल आ जाता है कि उनके फॉलोअर कितने हैं और किस तरीके से लोगों को फॉलो करा सकते हैं। और उतना ही नहीं, उसमें अगर यूज किया होगा इतनी एडिक्टिव, एक के बाद एक आप देखते चले जाते हैं टाइम कैसे निकलता है और आप किस तरीके से वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप लोनलीनेस फील करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ही आप सोशल वर्ल्ड में जाते हैं वहां पर वो सारी चीजें दिखाई जाती है जो कि रियल वर्ल्ड में होती नहीं है या उसको एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है। सो आप एप्स पर ध्यान रखिए कि क्या एप्स उसमें हैं और कौन से एप्स उसके लिए जरूरी है। एंड फाइनली जो भी गुड हैबिट्स हैं अगर आप बच्चों में डालना चाहते हैं उसको यंग एज में स्टार्ट कीजिए और उसमें सबसे पहले आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप खुद दौड़ते नहीं या आप खुद वॉकिंग नहीं करते हैं, बच्चे को बोले जाइए आप खेलने, वो कभी नहीं करेगा। आपको उनको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और एक टाइम तक जिसको कहते हैं वो उसके रेजिस्टेंस को बियर करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बियर मतलब कोई भी चीज पहले दिन बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता, बट बार बार अगर आप उस चीज के पीछे पड़ते हैं, उसको टाइम देते हैं और उसकी बातों को समझते हैं तो सर्टनली ही ऑल्सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो आपको समझता है और आपके ध्येय को समझ के बाद में उसमें एक्सेप्ट करता है। तो यू शुड नॉट ऑल्सो गिव अप, आपको प्रयास करना है, लेकिन हाँ टाइम देना है। हो सकता है वो 1 महीना लगे, हो सकता है वो 2 महीना लगे, लेकिन सर्टनली ही इज ऑल्सो एक्वायर्ड द जीन फ्रॉम यू एंड सर्टनली जैसे आप रहे वैसे वो भी रहेगा। कुछ चीजों में बहुत स्टबर्न रहेगा, कुछ चीजों में बहुत कंडीशन रहेगा। सो आपको टाइम देना है एंड सर्टनली यू विल सक्सीड। सो बच्चों का जो खान पान रहन सहन उसके लिए जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो हम पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इस वर्ल्ड में लाए बाय द गॉड ब्लेसिंग्स एंड इट इज नाउ आवर ड्यूटी दैट उनकी जो हैबिट्स है उसमें हम लोग अपनी तरफ से जो प्रयत्न कर सकते हैं करें। और उसका पहला प्रयत्न हम लोगों को अपने साइड से करना है। जो चीज हम चाहते हैं कि बच्चे ना करें वो पहले हमको हम लोगों को बंद करना होगा, देन ओनली वी विल बी सक्सीडिंग। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।